हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम 2023 में जो यूनिट नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें 3 टॉपिक थे, रिलेशन, फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम लोग वो सॉल्व करेंगे। तो ये पेपर की फॉर्म में हम लोग लेके आए हैं। हालांकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, बट इस बार इस तरह से यूनिट वाइज आपको शायद ही कहीं मिले। इसका PDF लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो 1 मार्क्स के, मीन्स यहाँ पे 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 और 5 ये 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, मीन्स 2 इंटू 2 4 मार्क्स का। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछा गया था। ऑलरेडी हम लोग उसका वीडियो रिलीज कर चुके हैं। वहाँ पे भी हमारे पास रियल इन्वर्टिबल फंक्शन गिवन था, एफ इनवर्स एक्स हमें फाइंड करना था, और दूसरे वाले पार्ट में हमें एफ एक्स गिवन था, F11 ऑन टू हमें शो करना था। तो कई बार इस तरह की सिमिलरिटीज आ जाती है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। हालांकि इस वाले क्वेश्चन में 1 ऑन टू में जब हम ऑन टू वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो अगर आप लोगों ने इसे सॉल्व कर भी लिया है फिर भी एक बार सॉल्यूशन देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे अक्सर एक छोटे से पॉइंट पे स्टूडेंट कमी छोड़ देते, गलत नहीं कह रहे, पर एक पॉइंट छोड़ देते, तो वो आप देख लीजिएगा सॉल्यूशन में। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, दैट इज 4। तो टोटल हमारे पास 10 मार्क्स, और जैसा बताया था 20 मार्क्स में आपको टारगेट इसे सॉल्व करने का होना चाहिए। और जैसे हमने हमारी एडवाइस थी कि ये सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए है, और सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट इवैल्यूएशन, और कोई आपको इवैल्यूएट नहीं कर पाएगा। आपने का टारगेट क्या है वो देखिए, रिवीजन करिए यूनिट वाइज जब रिवीजन कर लेंगे, सपोज आपने यूनिट 1 का रिवीजन कर लिया है, और उसको रिवीजन करने के बाद आप कोई एक पेपर सॉल्व करिए। बोर्ड एग्जाम 24 का स्पेसिमेन 25 का ये हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं, 23 का आज हम रिलीज कर रहे हैं। आप एक पेपर सॉल्व करिए और यहां से देखिए कि आपने पूरा पेपर इन 1 स्ट्रेच सॉल्व कर दिया या नहीं कर दिया, कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई फॉर्मूला ऐसा तो नहीं कि जो याद ना आया हो। अगर कर दिया तो नेक्स्ट करिए। देखिए यहाँ नेक्स्ट डे में कर लीजिए, जरूरी नहीं कि आपको कंटिन्यूएशन में करना है, अगले दिन करिए। और अगर कोई कमी रह गई है तो फिर आप उस कमी को दूर करिए। आपको फॉर्मूला इंस्टेंटली याद नहीं आया, या कॉन्सेप्ट आपके थोड़े से कमी रह गई, या कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में कमी रह गई, वो करिए, और उसके बाद फिर आप दूसरा पेपर सॉल्व करिए। ओके, तो 4-5 पेपर आपके पास हैं। अगर हम वैसे बात करें तो 5 पेपर को सॉल्व करने में 1 आवर, पर इसे एक साथ मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 है रिलेशन आर। हम लोग एक सेट ए दिया हुआ है, रिलेशन आर यहाँ पे डिफाइंड है, देन द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर हम लोगों का रिफ्लेक्सिव, मान लीजिए रिफ्लेक्सिव आ जाता है, जो कि है भी, क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 है, और यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, ओके, तीनों एलिमेंट यहाँ पे है, तो इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। और यहीं पे इसका आंसर दे देंगे। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि बी नहीं हो सकता, सी अकेला नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव तो है ही, और डी भी नहीं हो सकता। मींस फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए रिफ्लेक्सिव। ओके, इसी तरह सेकंड की बात करें, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन विद डोमेन दिस, देन डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। अगर हमारे पास एफ ए टू बी होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और अगर ये इन्वर्टेबल है, तो एफ इनवर्स होता है हमारे पास बी टू ए। मीन्स इसका जो डोमेन होता है वो इसकी रेंज बन जाता है, जो इसका रेंज होता है वो इसकी डोमेन बन जाता है। हमने किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे डोमेन हमें दिया हुआ है, रेंज देख लेते हैं। तो F0 0 हो जाएगा, F1 1 हो जाएगा, F2, हालांकि ये हम डायरेक्ट करेंगे वहां पे, F2 8 हो जाएगा, और F3 27 हो जाएगा। ये मीन्स डोमेन ऑफ F, तो ये हमारे पास हो जाएगा, डोमेन नहीं, रेंज ऑफ F, रेंज ऑफ F हमारे पास हो जाएगा 0 1 8 एंड 27, और यही हमारे पास डोमेन ऑफ F इनवर्स है। ओके, मींस 0 1 8 27, दिस फिफ्थ का B इज द राइट ऑप्शन, एंड दिस इज 0 1 8 एंड 27। ओके, नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है 2 मार्क्स का। हम लोगों के पास इन्वर्टिबल फंक्शन दिया है, एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। हमें पता है कि एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर ये आपके पास इन्वर्टिबल है,
इन्वर्टेबल है, जैसे पहले भी बताया आपको। तो क्या होगा, एफ इनवर्स हमारे पास जो फंक्शन होगा वो पी टू ए होगा, डिफाइंड होगा एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई से। तो हमें क्या करना है, ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है इसको लेते हुए यहाँ से एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में निकालते हैं। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस 7 की पावर 3 रेज टू दी पावर 1/5 इज इक्वल टू वाई। और इसको सॉल्व करके हमें सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड पावर 5 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू वाई रेज टू दी पावर 5। ये आप x वाली टर्म लेफ्ट में और y वाली टर्म राइट में ले लीजिए, यहाँ 4 को इधर ले जाइए, तो x माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 4 माइनस वाई रेज टू दी पावर 5 और क्यूब रूट कर दीजिए। x माइनस 7 इज इक्वल टू 4 माइनस वाई रेज टू दी पावर 5 पावर 1/3 और x इज इक्वल टू 7। ओके, तो यहां पे हमारे पास आ गया और हमारे पास गिवन क्या है, यहां सॉल्व कर लेते हैं। गिवन है फंक्शन इज एफ एक्स इज इन्वर्टेबल। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज हमारे पास x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y होगा और x हमारे पास देखिए ये है, तो दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 7। ये जो x है इसकी वैल्यू ये आ गई 7 4 माइनस वाई रेज टू दी पावर 4 1/3। और अब इसमें पूरे फंक्शन में y की जगह पे x p r t कुछ भी रख लीजिए, तो यहाँ f इनवर्स x आ गया हमारे पास 7 4 माइनस x रेज टू दी पावर 5 पावर 1/3। ओके, तो दिस इज अवर आंसर। ऑन टू वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 24 में भी था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है f फ्रॉम a टू b। ओके, a हमारे पास है r-2 और b है हमारे पास r-1 और ये फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है f x x माइनस 1/x-2। हमें 1 1 ऑन 2 करना है, ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड इंटरनल चॉइस का है। तो यहां तक तो हमारे पास इसका फर्स्ट हो गया था। तो 1 1 की अगर हम लोग बात करें फॉर 1 1, तो 1 1 तो बहुत इजी होता है। हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं डोमेन से कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, तो एंड कंसीडर कि इनकी इमेज सेम है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) और ये शो करेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2 है। तो क्या हो जाएगा, f(x1) हो जाएगा x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2 इज इक्वल टू x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस x1 माइनस 2 x2 प्लस 2 एंड दिस इंप्लाइज ये कैंसिल और ये माइनस का 2x1 है और ये माइनस का इस साइड है, इसे इधर ले जाइए तो इज इक्वल टू x1 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 2x2 है, ये माइनस का इस साइड है, इसको इधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा तो x2। तो दिस इंप्लाइज f इज 1 1। अब इसमें इंपॉर्टेंट आता है ऑन टू। ऑन टू के लिए जैसे हमने आपको पूरा वर्किंग मेथड बताया था, हमें करना क्या होता है वो एक बार देख लीजिए दोबारा से कि हम क्या करते हैं। y बिलोंग्स टू को डोमेन, हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं को डोमेन में, इस तरह से समझिए इसे। यहां पे आपने एक y एलिमेंट लिया, ये a है, a आपके पास गिवन है r माइनस 2 मीन्स 2 को छोड़ के यहाँ पे सब एलिमेंट है और b है आपके पास r-1 मीन्स 1 को छोड़ के सभी एलिमेंट। हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, ये आ गया देखिए y बिलोंग्स टू को डोमेन और इसके लिए यहाँ पे एक एलिमेंट मीन्स इसकी प्री इमेज चेक करेंगे। तो y बिलोंग्स टू को डोमेन ये हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर y बिलोंग्स टू को डोमेन और क्या हो जाए, दिस इंप्लाइज अगर ये हम लोगों को x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f हो जाए, ये डोमेन ऑफ f हो जाए मीन्स यहां पे हमें इसका एक एलिमेंट मिल जाए तो हम कहेंगे फंक्शन ऑन टू है। बट अभी नहीं, अब क्या हो सकता है, एक संभावना ये हो सकती है कि यहां पे जो x हमें प्री इमेज मिला है वो उसकी जो इमेज है वो y के अलावा कोई और भी हो सकती है। उसको करने के लिए सच दैट f(x) इज इक्वल टू y, ये करते हैं। ओके, तो सिर्फ इतना सा हमारे पास है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑन टू क्या करेंगे, कंसीडर जैसे मैंने बताया था एनी y बिलोंग्स टू
कोडोमेन, हम कोई कोडोमेन में एक एलिमेंट ले लेंगे, कोडोमेन ऑफ एफ। और कोडोमेन ऑफ एफ है क्या, जैसे बताया था आपके पास, दिस R माइनस 1 को छोड़ के सभी एलिमेंट। हमने कंसिडर एनी y बिलोंग्स टू, हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, लेट y इज इक्वल टू, वो हमारे पास y एफ एक्स होता है, तो हमने ये मान लिया है कि वो जो y एलिमेंट है वो है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। ओके, अब हम इसके लिए डोमेन में एलिमेंट देखेंगे, मींस x की वैल्यू निकालेंगे। तो yx माइनस 2y इज इक्वल टू x माइनस 1, x को लेफ्ट में ले गए तो ये हो गया yx माइनस x इज इक्वल टू 2y माइनस 1। दिस इंप्लाइज x कॉमन ले लिया और डायरेक्टली कर दिया 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये होना क्या चाहिए था, ये बिलोंग करना चाहिए था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए ये कि ये डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। तो क्या ये डोमेन को बिलोंग कर रहा है? अब यहाँ पे अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये ऐसा लग रहा है दिस बिलोंग्स टू R, जबकि डोमेन है आपके पास R माइनस 2। तो मीन्स यहां पे एक एलिमेंट है, उसकी इमेज यहां पे मिल रही है और उसमें 2 भी हो सकता है, जबकि डोमेन में हमारे पास 2 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, यहां ये चेक करते हैं कि क्या ये एलिमेंट 2 हो सकता है हेयर। अब इसे चेक करके देखते हैं 2, बस यही एक स्टेप में जो है स्टूडेंट कई बार इस स्टेप को छोड़ देते हैं। इसे 2 चेक करके देखिए तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y माइनस 2, दिस इंप्लाइज माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था ये 2 नहीं हो सकता, वो यहाँ पे आपने शो कर दिया। मीन्स आपके पास हेयर जो x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 है, दिस बिलोंग्स टू R माइनस 2। ये वाला जो 2 है ये भी नहीं हो सकता, और ये हो गया आपके पास डोमेन। तो आपने ये तो शो कर दिया कि यहाँ पे आपने कोई भी y लिया, ये लिया y बिलोंग्स टू को डोमेन ऑफ f, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y। बस अब वो वाला पार्ट आपको करना है, और वो तो सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट होता है। नाउ fx इज इक्वल टू f, x की जगह है 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, और हमारे पास fx है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो f ऑफ दिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर दीजिएगा, ये लिखते हुए थोड़ा सा परेशान करता है, कंफ्यूज करता है। 2y माइनस 1 माइनस y प्लस 1 अपॉन 2y माइनस 1 माइनस 2y प्लस 2। हमने डायरेक्ट ही कर दिया, डिनोमिनेटर ये y माइनस 1 डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। तो न्यूमरेटर में तो आ गया y और डिनोमिनेटर में आ गया 1, दैट इज 1। तो fx इज इक्वल टू y। तो हमने ये शो कर दिया कि y बिलोंग्स टू को डोमेन के लिए हमारे पास x बिलोंग कर रहा है डोमेन को, सच दैट fx इज इक्वल टू y। तो दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 मार्क्स का सेम पैटर्न हम लोगों के पास रहने वाला है, सॉल्व फॉर दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये अगर हम लोग इसको, हमें पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, cot इनवर्स x। तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो 5 tan इनवर्स x प्लस 3, और cot इनवर्स को लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई, एंड दिस इंप्लाइज 5 tan इनवर्स x प्लस 3 पाई बाय 2 माइनस 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 2 इज पाई बाय 2, and this implies tan inverse x is equal to pi by 4, that is tan inverse 1. This implies x is equal to 1. तो कितना सिंपल, 2 लाइन का क्वेश्चन है। इसी तरह से जो इसके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी सिंपल है। यहाँ पे देखिए सिंपल दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो लेफ्ट साइड tan इनवर्स है, राइट साइड tan इनवर्स है, दोनों को कंपेयर कर देंगे। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, इसे हम लोग इस साइड लाके भी सॉल्व कर सकते थे और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा देते।
तो बहुत सारे मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे कैलकुलेशन इतनी है कि आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x मीन्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, x प्लस y मीन्स 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मीन्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो कई बार ऐसा लगता है हम लोगों को देख के कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट वो परेशान करता है, इसीलिए प्रैक्टिस की हम बात करते हैं। 10 इनवर्स 23 अपॉन 36। अब इसका एलसीएम लेंगे और इसका भी एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर ये टर्म और ये टर्म दोनों में से डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा 10 इनवर्स। और देखिए इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 1। इसकी मल्टीप्लाई से करिए, इसकी इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। आप तब तक मत करिएगा जब तक आपकी पूरी प्रैक्टिस ना हो जाए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इधर लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 1 माइनस, इसे माइनस बाहर है तो इसे कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1 और दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स 23 अपॉन 36। और अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2x, ये तो कैंसिल, और ये प्लस ये कैंसिल, और माइनस 1 इज माइनस 2 अपॉन, और इधर से देखें तो ये 2x स्क्वायर है, देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, तो ये कैंसिल प्लस माइनस, और ये आपके पास x और 2x 3x, और ये प्लस का 3x 6x, और ये प्लस ये कैंसिल, इज इक्वल टू 10 इनवर्स 23 अपॉन 36, एंड दिस इम्प्लाइज 4x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 6x इज इक्वल टू 23 अपॉन 36, दैट इज 6। तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 23x, एंड दिस इम्प्लाइज 24x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए कितना सिंपल है। तो ये हम लोगों का बोर्ड एग्जाम 2023 का पेपर हमने पूरा सॉल्व कर दिया। अगर हम लोगों का लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट में हम लोग बाकी जो टॉपिक्स हैं, कैलकुलस है और जो बाकी के टॉपिक्स हैं, उनकी भी इसी तरह की यूनिट वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए शेयर करेंगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो विद दैट ऑल, थैंक यू।